उत्तर प्रदेश के एक शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना और वीरान हॉस्पिटल। आधी रात का तेज बारिश और बिजली कड़कने की आवाजें। पुराने शहर के लोग ब्लैक शैडो हॉस्पिटल का नाम सुनते ही डर से कांप उठते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां कौन कौन से हादसे हुए हैं। कई सालों से बंद पड़े इस हॉस्पिटल में कोई भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन रात के अंधेरे में 4 मेडिकल स्टूडेंट्स निहारिका, समीर, रोहन और प्रियंका एक चैलेंज के लिए वहां पहुंचे। उन्हें यकीन नहीं था कि भूत प्रेत जैसी चीजें होती भी हैं। हॉस्पिटल के दरवाजे पर लगी जंग लगी चेन और ताले को तोड़कर वे अंदर दाखिल हुए। भीतर का नजारा दिल दहलाने वाला था। चारों ओर खून के धब्बे, दीवारों पर अजीब अजीब पेंटिंग्स और फर्श पर टूटे कांच बिखरे पड़े थे। अचानक एक पुरानी व्हीलचेयर अपने आप हिलने लगी। कोई मजाक कर रहा है, निहारिका बोली, लेकिन बाकी तीनों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। जब वे तीसरे फ्लोर पर पहुंचे तो अचानक निहारिका को लगा कि किसी ने उसकी गर्दन पर हल्का सा हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह जगह ठीक नहीं है, प्रियंका ने धीरे से कहा। रोहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, डरपोक मत बनो, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे, वहां एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। उस कमरे के भीतर चारों ने देखा कि एक बड़ा सा ऑपरेशन टेबल था जिस पर खून के ताजे धब्बे थे। निहारिका ने जमीन पर एक फाइल देखी। फाइल खोलते ही उसमें लिखा था, यहां जो भी आता है वो वापस नहीं लौटता। ये जगह उनकी है। उनकी? समीर ने घबराकर पूछा। तभी अचानक कमरे की सभी लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। चारों अंधेरे में चिल्लाने लगे। जब लाइट्स वापस आईं तो उनके सामने एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके लंबे नाखूनों पर खून लगा था। भागो! प्रियंका ने चिल्लाया, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। उस आकृति ने धीरे धीरे चलना शुरू किया और कहा, तुम सब यहां मरने आए हो। किसी तरह समीर ने खिड़की तोड़ी और वे सभी दूसरी मंजिल तक कूद गए। लेकिन हॉस्पिटल के हर कोने में वही रूह दिख रही थी। तुम यहां से बच नहीं सकते, रूह ने कहा। जैसे तैसे चारों मुख्य दरवाजे की ओर भागे। लेकिन जब उन्होंने बाहर की ओर देखा तो पाया कि वे उसी ऑपरेशन थिएटर में वापस पहुंच गए हैं। हॉस्पिटल से बाहर निकलने का हर रास्ता बंद हो चुका था। रूह ने उन चारों को घेर लिया। उसकी डरावनी हंसी ने उनकी आत्मा तक को कंपा दिया। तुम लोग यहां क्यों आए? रूह ने पूछा। हम सिर्फ देखने आए थे, रोहन ने कांपते हुए कहा। तो अब देखो, यहां का अंधेरा तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखेगा। अचानक चारों ने महसूस किया कि उनके शरीर बेजान हो रहे हैं। उनके चिल्लाने की आवाजें हॉस्पिटल की दीवारों में गूंज गईं। रात खत्म होने तक ब्लैक शैडो हॉस्पिटल के गेट पर सिर्फ 4 खून से लथपथ स्टेथोस्कोप पड़े मिले। 4 और लोग, आर्यन, समीरा, करण और मीना, इस हॉस्पिटल की सच्चाई जानने के लिए वहां आए थे। उन्हें पहले ग्रुप के लापता होने की खबर मिली थी। वे खुद को बहादुर समझते थे, लेकिन यह जगह किसी की भी हिम्मत तोड़ सकती थी। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, उन्हें एक बंद कमरा मिला। दरवाजे पर खून से लिखा था, यहां मत आओ। लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें रोकने नहीं दिया। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक मरीज मिला। वह बिना हिले डुले बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह जिंदा नहीं है। यह कौन हो सकता है? आर्यन ने पूछा। समीरा ने उसके हाथ पर लिखा देखा, मुझे यहां से बाहर निकालो। जैसे ही उन्होंने मरीज को छूने की कोशिश की, कमरे में रखी सारी चीजें अपने आप गिरने लगी। मरीज अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि उनके कानों में दर्द होने लगा। वह हंसते हंसते बोला, तुम लोग अब नहीं बचोगे। मेरी जगह अब तुम सब लोग यहां रहोगे। डरकर चारों कमरे से बाहर भागे। लेकिन हर बार जब वे किसी नए कमरे में जाते तो वही मरीज वहां पहले से होता। यह हो क्या रहा है? मीना ने डरते हुए पूछा। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, करण चिल्लाया। उनमें से एक, आर्यन ने हिम्मत करके मरीज से फिर से बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो? मरीज ने धीरे धीरे कहा, मैं वही हूं जो इस हॉस्पिटल में आखिरी जिंदा इंसान था। तुम लोग भी अब यही बनने वाले हो।
जैसे ही वे हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए दौड़े, एक एक करके उनके चारों ओर अंधेरा छाने लगा। अब हर जगह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। किसी ने उनके पीछे से विस्पर्ड किया, तुम यहां क्यों आए? मीना ने डर कर कहा, हमें माफ कर दो, हमें यहां से जाने दो। उस आवाज ने जवाब दिया, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, ये जगह तुम्हारी रूह को खा जाएगी। आखिरी दृश्य में वे सब भागते भागते ऑपरेशन थिएटर में फिर से पहुंच गए। वहां मरीज का शरीर अब गायब था, लेकिन उनकी जगह उनके खुद के चेहरे वाले 4 शव पड़े थे। हम मर चुके हैं, करण ने कांपते हुए पूछा। आवाज गूंजी, तुम्हारा अंत यही था। ब्लैक शैडो हॉस्पिटल में मौत का खेल कभी खत्म नहीं होता। लाइट्स बंद हो गई। हॉस्पिटल में फिर से सन्नाटा छा गया। क्या हॉस्पिटल का राज कभी खुलेगा? क्या यह हॉस्पिटल वाकई एक अभिशापित जगह है, या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? ब्लैक शैडो हॉस्पिटल अब तक 8 लोगों को निगल चुका था। आसपास के गांव और शहरों के लोग इसे मौत का घर कहते थे। कोई इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसका सच जानने की जिद पकड़ चुके थे। इस बार डॉक्टर अरुण, एक मनोवैज्ञानिक, और उनकी टीम हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर अरुण का मानना था कि यह सब सिर्फ अफवाह है और डर का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। उनकी टीम में 3 और लोग थे। संध्या, एक इतिहासकार, राजेश, एक पत्रकार, और अंकुर, एक फिल्म मेकर। वे सब हॉस्पिटल का राज जानने और इसे रिकॉर्ड करने के लिए आए थे। अंधेरे और सन्नाटे के बीच जब वे हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए, तो उनकी टॉर्च की रोशनी से दीवारों पर अजीब आकृतियां और रक्त के धब्बे चमकने लगे। संध्या ने कहा, यह जगह सच में भूतियां लगती है, लेकिन हो सकता है यह सब पुराने हादसों के निशान हो। डॉक्टर अरुण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब डर के दिमागी खेल हैं। कोई रूह या भूत नहीं होते। चलो सबूत इकट्ठा करते हैं। जब वे चौथी मंजिल पर पहुंचे तो अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर झांकने पर उन्होंने देखा कि वहां ऑपरेशन टेबल पर एक औरत का अधजला शरीर पड़ा हुआ था। राजेश ने फुसफुसाते हुए कहा, यह किसकी लाश है और यह अभी तक सड़ क्यों नहीं गई? तभी औरत की आंखें खुल गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, भागो वरना तुम सब यहीं मर जाओगे। अंकुर ने जल्दी से अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग चालू कर दी, लेकिन कैमरे की स्क्रीन काली पड़ गई। औरत की चीख गूंजने लगी और कमरा अपने आप लॉक हो गया। टीम ने जब कमरे से भागने की कोशिश की तो हर बार वे उसी कमरे में लौट आते। डॉक्टर अरुण को समझ नहीं आया कि यह कैसे हो रहा है। यह दिमागी खेल नहीं हो सकता, यह कुछ और है, उन्होंने पहली बार डरते हुए कहा। तभी दीवार पर खून से लिखा दिखा, तुम सब ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। संध्या ने उस पर ध्यान दिया और बोली, शायद यह हॉस्पिटल का इतिहास है, हमें समझना होगा कि यहां क्या हुआ था। संध्या ने टीम को बताया कि 50 साल पहले इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर डोशीटालम वीरेंद्र ने गैर कानूनी और अमानवीय प्रयोग किए थे। उसने कई मरीजों को जिंदा ऑपरेशन कर मार डाला था। कहते हैं कि जब एक दिन मरीजों ने विद्रोह किया तो डॉक्टर ने पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दी, जिसमें मरीज और स्टाफ जिंदा जल गए। शायद उनकी आत्माएं अभी भी यहां फंसी हुई हैं, संध्या ने कहा। जैसे ही वे नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़े, हर जगह खून बहने लगा। फर्श पर गिरा खून धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा, मानो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। राजेश का पैर फिसल गया और वह खून में गिर पड़ा। तभी खून ने उसका पूरा शरीर घेर लिया और उसकी चीख कमरे में गूंजने लगी। बचाओ, वह चिल्लाया, लेकिन खून उसे खींचकर दीवार के अंदर समा गया। अब डॉक्टर अरुण, संध्या और अंकुर बचे थे। वे जैसे तैसे एक पुरानी फाइल खोजने में कामयाब हुए। फाइल में लिखा था, यह हॉस्पिटल श्रापित है, इसे छोड़कर जाने का कोई रास्ता नहीं। संध्या ने रोते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा वरना हम भी मारे जाएंगे। तभी एक महिला की डरावनी आवाज गूंजी, तुम लोग यहां से कभी नहीं जा सकते। कमरे में तेज हवा चलने लगी। डॉक्टर अरुण ने महसूस किया कि उनकी गर्दन पर किसी ने हाथ रखा है। कौन है? उन्होंने चिल्लाया। तभी अचानक उनके सामने एक अजीब सी आकृति प्रकट हुई।
वह आधा इंसान और आधा जला हुआ दिख रहा था। मैं वही हूं जिसने इस हॉस्पिटल में सब कुछ खत्म किया। अब तुम भी खत्म हो जाओगे। डॉक्टर अरुण ने संध्या और अंकुर को भागने के लिए कहा, लेकिन जब वे दरवाजे की ओर दौड़े तो दरवाजा पिघलकर खून में बदल गया। संध्या ने हिम्मत जुटाकर उस रूह से पूछा, तुम हमसे क्या चाहते हो? रूह ने धीमे स्वर में कहा, यह जगह सिर्फ हमारी है। तुम सबने यहां कदम रखकर हमारी शांति भंग की। अब तुम्हारी आत्माएं हमारी कैद में रहेंगी। डॉक्टर अरुण ने आखिरी कोशिश में फाइल से जुड़ी एक प्रार्थना पढ़नी शुरू की, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रार्थना पूरी की, रूह गुस्से में चीखने लगी। उसने डॉक्टर अरुण को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। संध्या और अंकुर ने देखा कि अरुण का शरीर नीचे गिरते ही राख में बदल गया। संध्या और अंकुर भागने की कोशिश में हॉस्पिटल के मुख्य हॉल में पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि राजेश, डॉक्टर अरुण और पुराने सभी लोग जिंदा लग रहे थे। तुम सब? संध्या ने कांपते हुए पूछा। तभी उन सब ने पलटकर संध्या को घूरा और कहा, तुम भी अब हमारी तरह हो। हॉस्पिटल की लाइट्स बंद हो गई। बाहर से किसी ने देखा कि हॉस्पिटल के खिड़की से सिर्फ 2 और परछाइयां गायब हो गईं। ब्लैक शैडो हॉस्पिटल की दहशत हमेशा के लिए बनी रही। वहां आने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं लौटा। यह हॉस्पिटल अब रूहों का घर कहलाता था।